हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अनसोल्ड 2025 ट्वेल्थ क्लास मैथ शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें हम पहले सेट से लेके 2025 के सारे सेट्स कराएंगे। इसमें मैथ के जितने भी क्वेश्चंस हैं, टॉपिक स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन कराएंगे, साथ साथ उनके बारे में डिटेल में कोशिश करेंगे समझाने की अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन जो है अनसोल्ड 2025 सेट फर्स्ट है 324 IX और एमसीक्यू है इसमें। सबसे पहले तो एमसीक्यू में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स और फंक्शन जो दे रखा वो दे रखा आर टेंड्स टू आर पॉजिटिव। इसके चार ऑप्शन है। इसमें पूछ रहा एक एक ही आच्छादी है, बहु एक ही आच्छादी है, या फिर एक एक ही नहीं है, आच्छादी नहीं है, और एक एक ही है, आच्छादी नहीं है। तो सबसे पहले ये बुआत कर रहा हूं। तो क्वेश्चन करने से पहले हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि एक एक ही आच्छादी होते क्या है। तो ध्यान से समझियो, बात करेंगे एक एक की, एक एक ही, और फिर इधर बताते हैं हम आच्छादक के बारे में। आच्छादक एक एक ही, वन वन मैपिंग, वन वन फंक्शन, आच्छादक ऑन टू मैपिंग या ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है एक एक ही में, ध्यान दियो। देखो, अगर मान लो आपके पास एक सेट है ए और मैपिंग ए टू ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ऐसे इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ध्यान दियो, मान लो एक जो है वो मैप हुआ 1 के साथ, 2 3 के साथ, 3 2 के साथ, 4 5 के साथ, 5 4 के साथ। ठीक है, तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन के हर एक एलिमेंट के साथ सिंगल इमेज बनावे, यूनिक इमेज बनावे, यानी कि 1 की इमेज 1 है, 1 की इमेज और ना हो जाए। अगर और हो गई तो इसका मतलब वो फंक्शन ही नहीं है। लेकिन 1 1 में, इधर समझियो, जैसे ये मान लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4। तो यहाँ पे दो एलिमेंट की एक इमेज जा रही, तो ये 1 1 नहीं है, फंक्शन है बट 1 1 नहीं है। ये वाला सब में देख लो, सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज है, तो ये वाला 1 1 है। तो 1 1 फंक्शन ये होता है। अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है, जैसे 1 1 नहीं है, तो उसको मैनी वन बोलते हैं। मैनी वन मतलब बहु एक ही फलन, बहु एक ही फलन। बात करेंगे आच्छादक की, तो कोई भी फलन आच्छादक होगा अगर उसके कोडोमेन में कोई भी अवयव इस प्रकार ना बचे कि वो किसी की इमेज ना बन रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो इसमें 1 बच रहा, 1 के लिए कोई एलिमेंट एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा जो इसे इमेज बनावे, तो इसलिए ये फंक्शन आपको ऑन टू नहीं है। ठीक है, ये वाला फंक्शन ऑन टू भी है, 1 1 भी है। जरूरी नहीं है कि जो 1 1 होगा वो ऑन टू भी होगा और जो ऑन टू होगा वो 1 1 होगा, जरूरी नहीं है। सपोज दैट इसमें मान लो 5 आ गया आपका और 5 ने 1 को इमेज बना लिया, तो अब ये 1 1 नहीं है, क्योंकि दो एलिमेंट की एक इमेज आ रही है। ये कैसा हो गया? ऑन टू। ऑन टू क्यों है? क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं बच रहा। तो ये था ऑन टू 1 1। अब क्वेश्चन पे आते हैं। आपने हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स और फंक्शन दे रखा एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर पॉजिटिव। आर फॉर रियल नंबर, ये आपका रियल नंबर हो गया, और इधर आ जाओ, ये आपका आर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रूट में निगेटिव नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं, इन्हें छोड़ के बाकी सब नंबर रियल है। ठीक है, जैसे इसमें 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, पॉइंट में 1 भी आएगा, -1 भी आएगा, रूट वगैरह के सब नंबर आपके परिमेय अपरिमेय सब संख्या वास्तविक। तो 0 का अगर मोड करोगे तो 0, 1 का मोड करोगे 1, -1 का मोड करोगे +1। इसमें निगेटिव नंबर नहीं है, आर पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव ना होता तो सारे नंबर थे, फिलहाल ये आर पॉजिटिव है। तो इसी से एक बात क्लियर हुई, 1 की भी इमेज 1 है, -1 की भी इमेज 1 है, तो ये जो फंक्शन है आपका ये 1 1 नहीं है। तो ये फंक्शन जो आपका वो 1 1 नहीं है, यानी कि एक एक ही नहीं है। अब बात करते हैं आच्छादक की। आच्छादक के लिए इसमें ये देखना है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जो किसी एलिमेंट की इमेज ना बन रहा हो। जैसे 2 है, 2 के लिए 2 का भी मोड है, -2 का भी मोड है। रियल में पॉइंट में बहुत सारे नंबर है, इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर है, तो इसके लिए 0.5 का मोड है और -0.5 का मोड है।
तो हर एक नंबर के लिए इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा और कोई भी एलिमेंट ऐसा इसमें नहीं बचने का जो इमेज किसी की ना बने, इसीलिए फलन आच्छादक है। तो इसीलिए फलन हो गया आपका आच्छादक। और जब फलन एक एक ही भी है और एक एक ही नहीं है, आच्छादक है, तो इसका मतलब एक एक ही नहीं है तो कैसा हो गया वो, बहुएकी। कैसा हो गया, बहुएकी। तो ऑप्शन हो गया आपका अब जा ऑप्शन, फलन एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है और आपका आच्छादक है, आच्छादक है। या ये नहीं है, एक एक ही नहीं है दे रखा, तो हम लिखेंगे बहुएकी है। फलन कैसा है, बहुएकी है और आच्छादक है ये। तो क्वेश्चन था एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स मैपिंग आर टेंड्स टू आर पॉजिटिव। अगर यहाँ पे आर पॉजिटिव की जगह ये आर दे दे, अली आर, तो इसमें निगेटिव के बहुत नंबर ऐसे बच गए जो किसी की इमेज नहीं बन देंगे। तो उस केस में ना तो ये 1 1 है और ना ही ये आच्छादक है, ना ये 1 1 है ना ही आच्छादक। तो फंक्शन जो दे रखा आपको नंबर, उस पर ध्यान देना, उसी से आपको पता लगेगा कि फंक्शन आपका 1 1 1 2 है या नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन था एफ एक्स मोड एक्स एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर पॉजिटिव, ये आपका बहुएकी है, आच्छादक नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दियो, आपका ये लिख रहा है कि एक रिलेशन आर इस तरह डिफाइन है, इसका प्रत्येक एलिमेंट ए बी की फॉर्म में, जो ए है वो इज इक्वल टू बी माइनस 1 और बी जो है वो लेस देन इक्वल 3 है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले चैप्टर में भी आता है ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 में लिख रहा कि 2 4 जो है बिलोंग्स टू आर। ऑप्शन नंबर 2 आपका 4 5 बिलोंग्स टू आर। ऑप्शन नंबर 3 आपका 4 6 बिलोंग्स टू आर। ऑप्शन नंबर 4 आपका 1 3 बिलोंग्स टू आर। तो सबसे पहले हम फंक्शन देखो, जो आर है, आर रियल नंबर ये आपका, और यहाँ पे बी जो है वो लेस देन इक्वल 3 है, सॉरी गलत लिखा गया, बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 3 है। तो सबसे पहले इधर आ जाओ, ए ये रहा, बी ये रहा, ए ये रहा, बी ये रहा, बी 3 से ज्यादा सही है, बी 3 से ज्यादा सही है, बी 3 से ज्यादा सही है और बी 3 से ज्यादा सही है। चारों क्वेश्चन में, चारों ऑप्शन में बी की जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर रही, मतलब इससे मैं नहीं पता लगा कि कौन सा ऑप्शन गलत है कौन सा सही है। इससे एक बात क्लियर होगी, सारे ही ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब इस पास जो आपका रिलेशन दिया है, इसमें देखो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4, तो 2 इज नॉट इक्वल 4 माइनस 1, 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4 इज इक्वल टू 4, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। इस पर जो 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 नॉट इक्वल गलत है, और 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 ये भी आपका गलत है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही आंसर है 4,5, जहां पे बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 3 है और जो ये रिलेशन है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गे, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x। अब चाहे 10x हो चाहे कोट x हो, ठीक है, तो सबके लिए सेम प्रोसेस। सबसे पहले इंटीग्रल गिवन है 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस 10 को ऐसे लिख लो, अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कोस एक्स, और ये dx इधर लिख दिया। इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 अपॉन में एलसीएम आया, रूट कोस एक्स ऊपर लिख दिया, रूट कोस एक्स, ये इधर आ गया रूट कोस एक्स और प्लस रूट साइन एक्स, और ये dx, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। अब डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी 4 थी, क्या थी कि इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स dx जो होता है उसमें 0 टू ए हर एक x को अपर लिमिट में से माइनस करके लिख देते हैं। तो हम ये वाली प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4, डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन की। तो आते हैं इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट कोस एक्स को लिखा पाई बाई 2 माइनस एक्स, अपॉन में अंडर रूट कोस इस एक्स को भी लिखा पाई बाई 2 माइनस एक्स, प्लस अंडर रूट साइन इस एक्स को भी लिखा पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये dx इंटीग्रल। अब यहां से इसके बाद इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो गया साइन एक्स, अपॉन में ये भी अंडर रूट साइन एक्स
प्लस अंडर रूट कोस एक्स और ये dx। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 ऐड कर दो। हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 ऐड कर दी। इंटीग्रल आई मिल गए हो गए 2i, मिल गए हो गए 2i। अब दोनों में लिमिट सेम है, कॉमन आ गई, इधर से dx कॉमन, दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा जब ऐड करेंगे। साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स, यहां से अंडर रूट कोस एक्स बचता है और सेकंड वाली इक्वेशन से प्लस में आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स। अंडर रूट साइन एक्स दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, 1 बचा और ये dx, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा आपका x, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, तो 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, मिलकर हो गया पाई बाई 2। ये 2 अपोन में चला गया तो i इज इक्वल टू आ गया पाई बाई 4। ये इसका आंसर है। ठीक है, इस टाइप के अब ध्यान से समझियो, 0 से पाई बाई 2, 1 अपॉन 1 प्लस टेन की पावर nxo या कोट की पावर nxo, यहां पे इस पे dx। सिमिलरली 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर nx या कोस की पावर nxo और नीचे साइन की पावर nx प्लस कोस की पावर nxo। तो इस टाइप के हर एक क्वेश्चन की जो फिक्स वैल्यू वो होती है पाई बाई 4। याद रखियो, पेपर में ऑब्जेक्टिव को इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, याद रखे सॉल्यूशन आना चाहिए आपका। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आ सके ऑब्जेक्टिव की बजाय। तो यहाँ रूट है, ये रूट है, कोई दिक्कत नहीं। एन का मतलब कुछ भी हो, कितने भी हो, 3/2 हो, 1/2 हो, माइनस में 1/2 हो, कुछ भी हो, सबका आंसर जो है वो पाई बाई 4 आना, ये आपने याद रखना। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट है, इसमें लिख रहा कि अवकल समीकरण d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2। इसमें कह रहा आपसे कोटि मींस ऑर्डर, घात मतलब डिग्री, कोटि और इसकी घात। ऐसा तो क्वेश्चन में इसमें सिर्फ घात पूछा, लेकिन हम इसकी कोटि भी बताएंगे। घात मतलब डिग्री, ध्यान से समझिए कोटि और घात क्या होते हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव होगा, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम टाइम, जिस भी फंक्शन में y फंक्शन का, जिस भी इक्वेशन में y फंक्शन का डेरिवेटिव मैक्सिमम टाइम हो रहा होगा, वही क्या होती है उसकी कोटि। इसमें y का डिफरेंशियल कितने टाइम हो रहा, 2 टाइम, यहाँ पे कितने टाइम हो रहा, 1 टाइम, तो इसकी जो कोटि है वो कितनी होगी, 2। बात करेंगे घात की, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉर्मल पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखी, यहाँ पे 3/2 है, 3/2 नहीं है सॉरी 1/3 है, और अगर आपका 1/3 है तो इस 3 को क्या करेंगे हम, उठा के यहाँ से इधर ले आवेंगे, तो ये हो जाएगा आपका होल पावर 3, और इसी की जो होल पावर है वही हो जाएगी इसकी घात। अगर यहाँ 1/3 ना होकर आपका नॉर्मली 3 है, तो तब उस केस में घात कितनी है इसकी, 1, लेकिन यहाँ पे 1/3 है, इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में बनाएंगे, इस 3 को इधर लाएंगे तो घात होगी 3। साथ साथ एक बात होगी, याद रखियो, कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में साइन वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री कोई भी फंक्शन, लोग वगैरह आ जा, या फिर आपका एक्सपोनेंशियल आ जा, ई आ जा, या फिर ए आ जा, या फिर आपका इनवर्स फंक्शन आ जा, कोई भी, इनके साथ कभी भी अगर डेरिवेटिव इंक्लूड हो, 1 टाइम डेरिवेटिव हो चाहे 2 टाइम डेरिवेटिव हो, इनकी पावर में हो या इनके साथ इंक्लूड हो डेरिवेटिव, तो उस केस में कोटि फिक्स जो भी होगी, लेकिन अगर घात की बात करें तो घात होती है अपरिभाषित, घात होती है अपरिभाषित। ये याद रखियो। कब कब, अगर साइन लॉग ई ए साइन इनवर्स इंक्लूड है और इनके साथ में एंगल जो है वो डेरिवेटिव है, तब आपकी घात अपरिभाषित होती है, फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है डेल। ये क्या है कि आई डॉट आई माइनस जे डॉट जे प्लस के डॉट के, इसकी वैल्यू कह रहा क्या होगी। हमें पता है डॉट में आई डॉट आई 1 और क्रॉस में आई क्रॉस आई, सेम का क्रॉस सेम के साथ हमेशा 0, तो फिक्स हो गया सीधा, ये 1 हो गया, माइनस ये भी 1 हो गया, और प्लस ये कितना हो गया 1, 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया आंसर आपका 1। ये आंसर है। क्वेश्चन सही है, बहुत अच्छा है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से देखियो। कभी कभी यहाँ प्लस भी आ जाए तीनों में, उस केस में आंसर 3 हो जाएगा, कभी कभी दोनों में माइनस आ जाए, उस केस में -1 आंसर हो जाएगा, और कभी कभी अगर तीनों में माइनस आ गए तो -3 हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन करना है अच्छे से, बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा इंपोर्टेंट है, 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। इसके बाद
क्वेश्चन है, सभी खंड कीजिए दो। क्या है? कोट इनवर्स 1/√x² - 1 x ग्रेटर देन 1 सरलतम रूप में लिखना है इसको। तो सबसे पहले तो आपने एक बात याद रखनी, सेकंड चैप्टर का सवाल है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। अगर आपका 1 - x² आ जाए, ये डिफरेंशियल में भी आ सकता है सवाल, y के इक्वल कर देगा, क्या देगा डिफरेंशियल करो। अगर आपका 1 - x² है तो ज्यादातर x की जगह साइन या कोस रखेंगे। x² -1 है तो x की जगह सेक या कोसेक रखेंगे। और अगर आपका 1 + x² है तो x की जगह हम tan या फिर कोट रखते हैं। सबसे ज्यादा हम इसी का यूज करते हैं, ये याद रखिए। तो सरलतम रूप में लिखना कोट इनवर्स 1/√x² - 1। क्वेश्चन है आपका, पुट करेंगे x की जगह x² - 1 सेक या कोसेक, दोनों में से कोई भी रख सके, बट हम रखेंगे यहाँ पे सेक थीटा। तो यहां से जैसे ही मैंने थीटा की वैल्यू निकाल ली तो थीटा की वैल्यू आ गई सेक इनवर्स x। अब इक्वल हो गया ये कोट इनवर्स 1/√sec² थीटा -1। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखी आइडेंटिटी, sec² थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा। और स्क्वायर से रूट खत्म कर दो, ये हटा दिया, स्क्वायर रूट हट गए। तो कोट इनवर्स 1/10 कोट थीटा, कोट इनवर्स कंपेयर कर लो तो क्या बचा थीटा, और थीटा की वैल्यू होगी आपकी सेक इनवर्स x। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का ही सेकंड पार्ट है। ये कह रहा कि f(x) बराबर मोड ऑफ x, x = 0 पर सतत है, ये चेक करना। सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x बराबर 0 पर। तो देखो ध्यान दियो, सबसे पहले तो हमें याद रखना, अगर कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे, अगर मान लो सिंगल फंक्शन आपका एक अकेला पोलिनोमियल है, उसके लिए हम यूज करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a f(x) = fa का, ये यूज करेंगे कब? अगर हमारा नॉर्मल सिंपल पोलिनोमियल एक दे रखा, ठीक है। अगर आपका फंक्शन ब्रेक है किसी पॉइंट पे, तो उस केस में हम लिखते हैं फंक्शन की वैल्यू 0 पे इक्वल होनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के, सॉरी किसी पॉइंट ए पे इक्वल होनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट सेम पॉइंट पे, और इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट सेम पॉइंट पे। अगर ये वाला केस है तो हम बोल सकते हैं फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, वरना कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसी पे आ जाओ, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) = f। अगर ये हो गया, सिंपल पोलिनोमियल में यूज करते हैं, तो तब हमारा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है a पॉइंट पर। ये है तब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है a पॉइंट पर। अगर ये आ गया, यहां से हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में देखेंगे। जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, चलो क्वेश्चन भी करते हैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे वहीं पे यूज करेंगे। तो अब ध्यान दियो, सॉल्यूशन हमें पता, जो फंक्शन है मोड x, यहाँ पे ध्यान दियो, इसकी दो वैल्यू होती है -x + x। -x व्हेन x लेस देन 0 + x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। अब हमको 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी, 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी मतलब 0 पे ये तीनों वैल्यू हमको चेक करनी। तो एट x = 0, x बराबर 0 पर या एट x = 0 जो फंक्शन है वो इक्वल है x के, इसमें रखा 0, तो f(0) पे वैल्यू कितनी होगी? 0। तो इससे हमें f(a) की वैल्यू मिलेगी। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर्मूला जो होता है वो होता है लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव लगा देंगे f(x) = लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a - h)। और a वो पॉइंट है जिसको हम फाइंड कर रहे हैं, तो 0 पर चेक कर रहे हैं, 0 पुट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x) = लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 - h)। लिमिट h टेंड्स टू 0 f - h हो गया। सिंस यहाँ पे जो h होता है वो ग्रेटर देन 0, तो -h लेस देन 0 तो f(x) हो गया -x। उस केस में लिमिट h टेंड्स टू 0 -x यानी कि -h आ गया। f(x) में x की जगह -h रख देंगे, तो -h लेस देन 0 है, f(x) -x के इक्वल, x की जगह -h रख दिया, ये माइनस h की जगह 0 तो ऑल 0, ये यहां तक इक्वल आ रही। नाउ राइट हैंड लिमिट जो होती है
वो होती है लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ a प्लस h। अब यहां पर आ जाओ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 प्लस h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच हो गया। और एफ एच की जो वैल्यू है लिमिट h टेंड्स टू 0 कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन 0, तो x यानी कि h 0 रखेंगे तो 0। तो सिंस फंक्शन की वैल्यू 0 पे इक्वल आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट के और इक्वल आ रही है राइट हैंड लिमिट के, तो सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, अतः फलन सतत है, अतः फलन सतत है। यहां तक आ गया। इसके बाद एक बात याद रखियो हमेशा, मोड का कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, सिग्नल की बात कर रहा हूं, ऐड कर देगा अलग बात है। मोड का कोई भी फंक्शन है, अगर प्लस है प्लस ए है तो भी माइनस है तो भी, या फिर ये इस टाइप से है 2x+3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी फलन अगर मोड का है तो वो ऑलवेज सतत होगा, कंटिन्यूअस होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। ऑप्शन में अगर आता है तो फटाक से टिक कर दो, मोड दे रखा सतत है। लेकिन अगर अवकल्यता की बात करते हैं, अवकल्यता, अवकल्यता मतलब डिफरेंशियबिलिटी, तो कोई भी फंक्शन मोड का अगर इस तरह लिख रहा है x+a तो ये सतत है हर पॉइंट पे, सतत है सभी बिंदुओं पर, सभी बिंदुओं पर, छोड़कर किसको, x बराबर -a को। इसको 0 के इक्वल रख के पॉइंट निकाल लो, या फिर ये फंक्शन जिस पॉइंट पे 0 होगा उस पॉइंट को छोड़कर फंक्शन ये हमेशा अवकल्य है। ठीक है, तो अवकल्य होगा डिफरेंशियल, सतत तो होगा, फिक्स है, सतत तो होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस। बट अगर अवकल्य की बात करते हैं तो ये फलन अवकल्य है हर एक बिंदु पे, इसको छोड़कर x इज इक्वल टू -a को, ये किस पे, -3/2 पर। ठीक है ना, तो हर एक फलन मोड का इस पॉइंट पर अवकल्य नहीं होता, बाकी हर एक बिंदु पे अवकल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद ध्यान दियो, इसी टाइप का जो अभी थोड़ी देर पहले करा था, ये xy d2y/dx² प्लस के x dy/dx का होल स्क्वायर और माइनस के y dy/dx इज इक्वल टू 2 घात पूछ रहा है। तो कोटि घात दोनों बताते हैं। कोटि, कोटि अभी बताया थोड़ी देर पहले, क्या होती है कोटि, मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव, जितनी ज्यादा बार डिफरेंशियल हो रहा है वो संख्या, वो नंबर, इसमें एक बार डिफरेंशियल हो रहा, एक बार डिफरेंशियल हो रहा, 2 बार हो रहा, तो कोटि हो गई 2। बात करेंगे घात की, घात, तो घात क्या होगी, इसी की होल पावर देख लो, सिंपल पॉलिनोमियल है, होल पावर कितनी है 1, तो घात कितनी होगी इसकी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन घ दे रखा है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा आपको 0.12, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 0.15, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए ये आपको दे रखा 0.18, और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पूछ रहा है। प्रायिकता का सवाल है, अच्छा सवाल है, 1 नंबर में पूछा गया, 1 नंबर के लायक है। तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले ध्यान दियो, ये दे रखा प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए, सह प्रतिबंध प्रायिकता, इसका फॉर्मूला होता है वी नो दैट प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो अपॉन में आएगा वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में आ जाएगा इधर, अगर ए अपॉन बी होता तो यहाँ बी आ जाता। अब इसकी वैल्यू 0.18, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में इसकी वैल्यू 0.12, तो इसका क्या यूज है, कुछ यूज नहीं है, भटकाने के लिए रखा बस, ये इधर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.18 मल्टीप्लाई बाई 0.12 इज इक्वल टू, तो 0.18 दूनी 36, 3 बचे, 18 कम 18 21, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश -2i प्लस j+3 के 3i - 2j+3, बीच का कोण निकालना, बीच का कोण निकालना, एक को ए वेक्टर मान लो, एक को बी वेक्टर मान लो, बीच का कोण निकालना कैसा करते हैं, बीच के कोण का जो फॉर्मूला है दो वेक्टर के बीच का
कोण। फॉर्मूला है कोस थीटा बराबर मैग्नीट्यूड A1 डॉट A डॉट B अपोन में A का मैग्नीट्यूड इनटू B का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले A डॉट B निकाल लो। A डॉट B -2i प्लस J प्लस 3k डॉट 3i माइनस 2j प्लस k -2 3 jar 6 2 3 6 i डॉट i1 हो गया, फिर j डॉट j -2 और प्लस के 3 1 कम 3 6 2 8 8 में से 3 गए माइनस के 5। A का मैग्नीट्यूड -2i प्लस j प्लस 3k इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड अंडर रूट -2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और ये आया आपका 9 10 4 14 अंडर रूट 14। सेम B का मैग्नीट्यूड 3i माइनस 2j प्लस k इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये भी आ गया अंडर रूट 14। उठा के वैल्यू फॉर्मूले में रख दो। कोस थीटा इज इक्वल टू -5 अपॉन अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 14 मैग्नीट्यूड माइनस का मोड प्लस रूट 14 इज इक्वल टू कोस थीटा और थीटा इज इक्वल टू आ गया कोस इनवर्स 5 अपॉन 14। ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं आराम से। अगर ऐसे कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे भी कर सको। आपको सॉल्यूशन सेकंड मेथड में लिख देंगे डायरेक्ट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो दिग अनुपात -2 1 -2 1 प्लस 3। ऐसे ही डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी वेक्टर दूसरे वेक्टर के दिग अनुपात 3 -2 1। ये A1 B1 C1 ये A2 B2 C2 और बीच के कोण का फॉर्मूला होता है कोस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपोन में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये इसे अपने आप कर लियो।